यो स्वागत है तुम्हारा अनरियाज चैनल पर। अगर तुम्हें डार्क स्टोरीज, थ्रिलर, रिवेंज और रियल लाइफ ड्रामा पसंद है तो सही जगह आ गए हो। अभी के अभी लाइक कर दो अगर तैयार हो, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो ताकि हर नई धमाकेदार वीडियो सबसे पहले तुम तक पहुंचे। चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। 3 साल की छोटी लड़की की कीमत 8 लाख, 5 साल की 12 लाख और 6 साल का लड़का तो 18 लाख तक पहुंच जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये सभी पूरी तरह प्रशिक्षित हत्या के हथियार हैं। किसी भी तरह की जान लेने की तकनीक इन्हें पूरी तरह आती है। इनके लिए हथियार रोजमर्रा की चीज हैं। जैसे ही ये चलना सीखते हैं वैसे ही इनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। खास ट्रेनिंग जेल में इन्हें पूरी तरह कंडीशन्ड और नियंत्रित कर दिया जाता है। भले ही कीमत बहुत ज्यादा हो, खरीदार को कोई फर्क नहीं पड़ता। बचपन से ही इन पर 3 अटल नियम कर दिए जाते हैं। पहला नियम ये है कि खरीदार के किसी भी आदेश का कभी उल्लंघन नहीं किया जा सकता। हर हालत में ये नियम मानना अनिवार्य है। दूसरा नियम है कि खरीदार के आदेश के बिना कभी भी हिंसा का इस्तेमाल नहीं करना। और आखिरी नियम ये कि जब खरीदार की जान को खतरा हो तो ऊपर के दोनों नियमों को तोड़ा जा सकता है और स्थिति को संभाला जा सकता है। अभी जो लड़का सामने है वो आज बिकने वाला माल है। उसे लेने एक स्थानीय मोटा तगड़ा अमीर व्यापारी आया है। वे खरीदार को मम्मी पापा कहते हैं, लेकिन इनमें कोई भावना नहीं होती। बस एक कंप्यूटर की तरह काम करते हैं। जो कमांड डाली जाए वही करते हैं। इस्तेमाल कैसे करना है, कहाँ करना है, ये पूरी तरह मम्मी पापा के मूड पर निर्भर करता है। लड़का जैसे ही कार में बैठता है, अमीर आदमी उसे एक फोटो दिखाकर कहता है कि इस शख्स का चेहरा अच्छे से याद कर लो। पीछे एक संदिग्ध कार आ रही है, लेकिन जब तक मम्मी पापा स्पष्ट आदेश नहीं देते, लड़का सिर्फ चेहरा याद करने पर फोकस करेगा। भले ही वो कार खतरा क्यों ना हो, कोई सवाल नहीं उठा सकता, क्योंकि माता पिता का आदेश सर्वोपरि है। अचानक जोरदार टक्कर होती है और कार बुरी तरह दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। लड़के के माता पिता की सांसें थम जाती हैं। लड़का आगे बढ़कर नब्ज चेक करता है, लेकिन कोई धड़कन नहीं मिलती। तभी दूसरी कार से 2 बंदूकधारी उतरते हैं और सावधानी से आगे बढ़ते हैं। वे अचानक एक छोटे लड़के को गिरा हुआ देखते हैं। लड़का रोते हुए कहता है कि पापा की सांस नहीं चल रही। दोनों को शक होता है क्योंकि उन्हें बच्चे के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी। वे सावधानी से पास आते हैं और ठीक इसी पल लड़के का तीसरा नियम सक्रिय हो जाता है। माता पिता की सुरक्षा खतरे में है, इसलिए स्थिति को संभालना अनिवार्य हो जाता है। वो टूटे हुए शीशे का टुकड़ा उठाता है और एक झटके में पहले आदमी की गर्दन में घूंप देता है। आवाज भी नहीं निकल पाती। फिर उसकी बंदूक छीन लेता है। दूसरे आदमी को कुछ समझ में आता है, लेकिन तब तक लड़का बंदूक तान चुका होता है। एक गोली चलती है और दूसरा आदमी भी सिर में गोली खाकर गिर पड़ता है। इसके बाद बिना माता पिता वाला लड़का गायब हो जाता है। लेकिन गॉडफादर के पास अभी भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं। पूरे मुंह में हीरे और सोने के दांत उसकी ताकत दिखाते हैं, लेकिन एक सबसे बेहतरीन टैलेंट के गायब होने से वो काफी परेशान है। वो सबसे एलीट था। बिना पेरेंट्स के वो अपनी क्षमता इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। इसीलिए लाखों लोगों में उसे ढूंढना लगभग नामुमकिन है। शायद आजकल वो एक आम सा हाई स्कूल स्टूडेंट बन चुका है। एक जोरदार मुक्का एक लड़के की छाती पर पड़ता है। 10 में से कितने नंबर दोगे इस पंच को मेरे प्यारे हुआंग हुयुन? लड़का जल्दी से कहता है कि बिल्कुल 8 नंबर। इस मुक्के से 1.8 लाख वॉन का इनाम आसानी से जीत सकते हो। संतुष्ट होकर स्कूल का बदमाश आगे बढ़ने वाला होता है। तभी अचानक एक पीला बालों वाला लड़का आता है। बदमाश को धक्का देकर होंग होयुन की तरफ बढ़ता है और कहता है कि मैं भी ट्राई करना चाहता हूँ। मेरा पंच कितने का होगा? बदमाश तुरंत उसे थप्पड़ मारता है और चिल्लाता है कि ये मेरा खिलौना है, मेरे सिवा किसी को हाथ नहीं लगाना। पीला बाल वाला गुस्से में मुट्ठी बंद करता है, लेकिन फिर अपनी गाल पर हाथ रखकर मुस्कुराता है और कहता है कि वाह, कमाल की ताकत। विदेशी स्टूडेंट का शरीर तो अलग ही लेवल का होता है। बदमाश का गुस्सा शांत हो जाता है और जाते जाते चेतावनी देता है कि अपना बर्ताव संभाल के रखना। पीले बालों वाले का नाम पार्क से यान है। वो बदमाश नहीं है, लेकिन स्कूल में कमजोर भी नहीं। हुआंग हुयुन उससे ज्यादा घुलना मिलना नहीं चाहता, लेकिन वो बार बार बचाने आ जाता है। इसी वजह से दोनों सतही तौर पर दोस्त बन गए। थोड़ी देर बाद हुआंग हुयुन पार्क से यान को शुक्रिया कहने के लिए अपनी माँ की लाजी टपोकी की दुकान पर ले जाता है। दुकान का नाम भी होंग हुयुन रखा है। माँ बहुत मेहमान नवाज है। दोस्त को देखते ही ढेर सारा ओडेन भी दे देती हैं। हुआंग हुयुन नहीं चाहता था कि ये कमीना उसकी माँ के बारे में जाने, लेकिन अब जान गया। होंग हुयुन डर जाता है और जेब में पेन पकड़ लेता है कि अगर इसने माँ के साथ कुछ किया तो बिना सोचे मार डालेगा।
लेकिन पार्क से यान उठकर झुककर अभिवादन करता है और कहता है, हाय आंटी, मैं हूँ पार्क से यान, होंग हुयुन का अच्छा दोस्त। माँ बहुत खुश हो जाती हैं कि बेटे ने इतना अच्छा दोस्त बना लिया। जाते वक्त ढेर सारा सामान पैक करके दे देती हैं कि दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए ना। से यान बहुत खुश होकर जाता है, लेकिन होंग हुयुन उदास हो जाता है। वो सोचता है कि ये अभी भी पूरा अजनबी है, दोस्त नहीं। लेकिन माँ तो हर दोस्त को अपना बेटा मान लेती है। होंग हुयुन बस यही दुआ करता है कि से यान किसी को माँ के बारे में ना बताए। वो अपनी माँ को हर हाल में बचाना चाहता है। से यान के जाने के बाद होंग हुयुन चिल्लाता है कि कहा था ना कि एक दूसरे को नहीं जानते, अगर वो लोग यहाँ आ गए तो। माँ निर्दोष भाव से कहती है कि पहली बार तेरे दोस्त को देखा, बस खुशी हुई। माँ के पुराने हाथ देखकर होंग हुयुन को बहुत दुख होता है और वो मन ही मन कसम खाता है कि माँ की रक्षा करूंगा। अगले दिन क्लास में एक बाउल खाना झाड़ू के बाल्टी में फेंक दिया जाता है। बदमाश कहता है, इतना गंदा खाना कौन खाता है? सुना है तेरी माँ की दुकान का है, पैसे वापस कर या खुद जाकर माँ से मांगू। होंग हुयुन गुस्से को दबाता है। उसने तो से यान से कह रखा था, फिर भी कैसे पता चला? बदमाश खाना होंग हुयुन के सिर पर उड़ेल देता है और धमकाता है कि तेरी माँ से मिलने जाऊंगा। होंग हुयुन पेन पकड़ लेता है, गुस्सा चरम पर है, गर्दन में घोंपने वाला है। लेकिन तभी माँ की बात याद आती है कि बेटा, क्लासमेट्स के साथ अच्छे से रहना। पेन गर्दन से 1 सेंटीमीटर पहले रुक जाता है। बदमाश चिल्लाता है कि क्या करने की कोशिश कर रहा है रे? कुछ देर बाद क्लास में पार्क से यान आता है, लेकिन वहाँ सन्नाटा है और पुलिस भी मौजूद है। पता चलता है कि होंग हुयुन ने छत से छलांग लगा दी। बदमाश ने उसे 15 मिनट तक पीटा, बार बार बेहोश होने के बाद भी नहीं रुका। कोई साथी नहीं बोला। आखिर में खुद थक कर रुका और फिर खिड़की की तरफ देखकर कूद गया। बदमाश को गिरफ्तार नहीं किया गया। उसने कुछ लड़कों को पकड़ा और कहा कि तुम लोग कहना कि मजाक में धक्का दे दिया। कोरिया में जुवेनाइल कानून है, नाबालिग को हल्की सजा मिलती है। हर लड़के को 1 करोड़ वॉन दिए और सब लालच में मान गए। दूसरी तरफ होंग हुयुन की माँ रो रो कर टूट चुकी है। जीवन में कोई रुचि नहीं बची। रात को उसी बिल्डिंग के नीचे वही बदमाश गैंग आते हैं। एलिवेटर 5वीं मंजिल पर रुका हुआ है। मजबूरन सीढ़ियां चढ़ते हैं। 5वीं मंजिल पर एक्सटिंग्विशर एलिवेटर के दरवाजे में लगा है। बदमाश गुस्से में चिल्लाता है कि कौन हरामी ने ये किया। तभी सीढ़ियों से एक कोट पहने लड़का आता है, पार्क से यान। बदमाश पूछता है कि तू यहाँ क्या कर रहा है? से यान कहता है कि 2 सवाल हैं। पहला, तुझे कैसे पता कि होंग हुयुन की माँ के पास टपोकी की दुकान है? बदमाश बताता है कि उस दिन तू ढेर सारा खाना बच्चों को बांट रहा था। गरीब बच्चे इतना खाना कहाँ से लाएंगे? फिर होंग हुयुन किसी से झगड़ रहा था, सब साफ था। से यान पूछता है, दूसरा सवाल, बहुत सोच समझकर जवाब देना, तू यहाँ क्यों आया? बदमाश पानी की पाइप उठाता है और कहता है कि क्या साफ नहीं? माँ कोर्ट में केस करना चाहती है, बस उसे समझाने आए हैं। वैसे तू भी तो बहुत चिढ़ाता है, तेरी सारी एक्टिंग समझ में आ गई। होंग हुयुन को बचाने की कोशिश कर रहा था ना, आज तुझे भी खत्म कर देंगे। से यान एक्सटिंग्विशर उठाता है और धीरे से कहता है कि शुक्रिया इतना विस्तार से बताने के लिए, मैं पहले से ही जानता था, बस कंफर्म करना चाहता था। फिर आगे बढ़कर कहता है कि तुम्हारी मिडिल फुट की हड्डी अब चूर चूर हो चुकी है, अब पैर हिल भी नहीं सकता। बच्चों के दिमाग में 3 नियम कढ़े गए थे। माता पिता का आदेश सर्वोपरि, बिना अनुमति हिंसा नहीं, लेकिन जब माता पिता की सुरक्षा खतरे में हो तो दोनों नियम तोड़े जा सकते हैं। होंग हुयुन की माँ ने मुझसे कहा था कि बेटे के दोस्त मेरे बेटे जैसे हैं। तुम मेरी माँ को धमका रहे हो, इसलिए अब मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर सकता हूँ। दूसरी तरफ डेथ सोल्जर ट्रेनिंग बेस के महल में नन को फोन आता है कोरिया से, व्हाइट टाइगर ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट। गॉडफादर घबराकर फोन स्पीकर पर लगाता है। कोरिया में असामान्य गतिविधि दिखी, लगता है हम उसे ढूंढ ही लिया। डेथ सोल्जर बेस का खोया हुआ लेजेंड, वो अब कोरिया में है। एक समय वो हमारे स्पेशल कॉम्पोजिट वेपन प्रोग्राम का हिस्सा था, कोड नेम शॉन, अब का नाम पार्क से यान। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो जल्दी से एक लाइक ठोक दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अनरियाज को, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुम तक सबसे पहले पहुंचे। बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।